शांति। आज की तारीख है 14, 12, 15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम बच्चों को तो मीठे मीठे बाप दादा जब से इस धरा पर पधारे हैं, रोज रोज हमें खुशियों की बातें बताते, सदा रूहानी नशा चढ़ाते और सदा हम बच्चों को प्राप्तियों से हमारी झोली भरते ही रहते हैं। तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने, माना प्रॉपर्टी देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? हाँ, हर एक को ये इंतजार रहता है कि विनाश कब होगा। अब तो समझ रहे हैं कि अब हुआ कि हुआ, क्योंकि अब कुछ नजारे विनाश के देख रहे हैं और उन इशारों को भी समझ रहे हैं। तो उत्तर है, विनाश का समय नजदीक होगा तो नंबर 1, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। नंबर 2 है, अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। बाबा कहते बहुतों को, जैसे शुरू में सिंध कराची में सभी को साक्षात्कार होते रहे, फिर से सभी को ऐसे साक्षात्कार भी होंगे। नंबर 3, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। वो तो हम देख ही रहे हैं कि कितने वैरायटी सन्यासी आकर के ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेकर के सुन करके औरों को भी सुनाते हैं। नंबर 4, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, हाँ, हद का बाप नहीं लेकिन बेहद का शिव पिता परमात्मा आया है और वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। बाबा कहते बस ये सुनकर के ही बहुत दौड़े चले आएंगे। नंबर 5, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। नंबर 6, तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। और इसमें नंबर 7 नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि नंबर 7 है कि आज कंप्यूटर के द्वारा या फिर टीवी के चैनल के द्वारा कितनों को बाप का संदेश प्राप्त हो रहा है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है, और जो पावन बनता है वही देही अभिमानी बनकर तीव्र गति से याद की यात्रा कर सकता है। नंबर 2 है, बाप का परिचय देकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवा में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है, क्योंकि अंतिम सीन बड़ी भयानक होगी जो देख भी नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो देखने के लिए स्वयं को प्रिपेयर करना है और महावीर बनना है। वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले
सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई पड़ता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वो तलवार काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है आज का, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो उसको उड़ती कला का साधन समझो और सदा उड़ते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।